हाय गाइस, आज के वीडियो में हम प्रीलिम्स के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी आपके आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स हो गया है, लेकिन उसके अलावा आरआरबी क्लर्क का भी अभी कई शिफ्ट्स बाकी हैं। आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, बहुत सारे प्रीलिम्स आपके पास शेड्यूल है। आईबीपीएस पीओ का भी नोटिफिकेशन आ गया है और पीओ के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो जनरली अपन को ये लगता है कि प्री क्लियर करने से क्या होगा, अपने को मेंस क्लियर करना है, इंटरव्यू क्लियर करना है, तब फाइनल सिलेक्शन होगा। प्री तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, राइट। लेकिन अगर आपने प्री ही क्लियर नहीं किया तो आप मेंस कैसे देने जाओगे, इंटरव्यू कैसे देने जाओगे, या प्री में ही आपको ऐसा फील हो रहा है 50-50 का कि हो सकता है नहीं हो सकता है, तो आपको आगे के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आपको मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए सही से प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आप प्री में कॉन्फिडेंटली आप परफॉर्म कर रहे हो, आपको पता है कि मेरा प्री निकल ही जाएगा, तो आप पूरा मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन करोगे और मेंस में आप पूरा फोकस करोगे। और मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए सफिशिएंट टाइम रहता है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन तब हो सकती है। इंटरव्यू के लिए अभी से आपको टेंशन नहीं लेना है। और मैं आपको बता रही हूँ, आप एक ना सफिशिएंट प्रैक्टिस के बाद अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक वो थ्रेशोल्ड पार हो जाता है, और उसके बाद ना जब भी आप मॉक लगाओ आपके 95, 96, 97 परसेंटाइल ही आते हैं। मैंने अभी लगाया था आईबीपीएस पीओ का मॉक और उसमें मेरे 96 परसेंटाइल समथिंग आए हैं, और मैं आफ्टर लाइक सो मेनी मंथ्स में लगा रही हूँ। मैं जनवरी फरवरी के बाद अब जाके पीओ का मॉक लगाई हूँ। तो यही है कि एक टाइम के बाद वो चीज आपका एक सेट हो जाता है और फिर उसको कोई ब्रेक नहीं कर पाता। और एस्पिरेंट्स के डाउट आ रहे हैं कि मैम मेंस का तैयारी कब से स्टार्ट करना है। जितने भी न्यू एस्पिरेंट्स है उनको मैं बता दूं कि आपको मेंस की तैयारी तब स्टार्ट करनी है, सबसे पहली बार जब आपका सिलेबस हो जाए, ठीक है, आपको पता हो कि आपने सारे टॉपिक्स के बेसिक्स आपने क्लियर कर लिए हैं, आपको पता है कि किस टॉपिक में क्या है, आपको थोड़ी एटलीस्ट बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। और सेकेंड, जब आप प्री का मॉक दे रहे हो तो आपका 70 परसेंटाइल कम से कम आ रहा हो, मतलब 65 to 70 परसेंटाइल के बीच में ही आ रहा हो। आप 50-40 ये साइड पे अगर हो तो आपको प्री की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। 70 परसेंटाइल तक अगर आपका आ रहा है प्रीलिम्स में तो आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बाकी प्री जो है आपका विद टाइम प्रैक्टिस कर करके अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। अभी आपका आईबीपीएस पीओ का भी नोटिफिकेशन आउट हो गया है। एसबीआई पीओ के बाद सबसे बड़ा जो बैंकिंग का जॉब है वो आईबीपीएस पीओ ही है। इसमें लग जाओगे तो भी आपका मतलब आगे फ्यूचर बहुत अच्छा प्रमोशन अपॉर्चुनिटी है। इसमें एक फ्री मॉक का लिंक मैं आपको दे रही हूँ, प्रैक्टिस मॉक का मॉक है आईबीपीएस पीओ का, प्लीज जाके उसको अटेम्प्ट करो और अपना परसेंटाइल वगैरह आप शेयर करना। और आप सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल पे आपको चेक करना है कि आप कहाँ लाई कर रहे हो। मैं आपको भी बताऊंगी कुछ पॉइंटर्स कि क्या पॉइंट्स को आपको यूज करके मतलब क्या पॉइंट्स यूज करके क्या क्या चीजें करके मेरा प्रीलिम्स इतना स्ट्रांग हो गया है। तो मैं आपको वॉक का लिंक दे रही हूँ, टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना अगर नहीं किए हो तो। और प्लीज वो मॉक जाके लगा लो, बहुत अच्छी क्वालिटी का मॉक है, आपको बहुत उसमें कॉम्पिटिशन का आपको रियल लेवल पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग मॉक अटेम्प्ट किए बिकॉज फ्री मॉक है। फ्री मॉक आपको सारे प्लेटफॉर्म को अटेम्प्ट करना चाहिए और अगर आपको अच्छा लगे तब जाके फिर आप उसे परचेज कर सकते। एक और डाउट जो न्यू एस्पिरेंट्स का आ रहा था कि प्रीलिम्स में जीए भी आता है क्या। किसी भी बैंक एग्जाम्स में आपके प्रीलिम्स में जीए नहीं आता है, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश आता है विद सेक्शनल टाइमिंग। एक टाइम के अंदर आपको वो सेक्शन बनाना पड़ता है। और अब हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या चीजों पे वर्क करने की जरूरत है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि मेरे जब पहला मॉक मैंने दिया था तो मेरे 27-28 कुछ नंबर आए थे और 40 समथिंग परसेंटाइल आया था, आई डोंट रिमेंबर, बट यही 30-40 की लाइन पे आया था, राइट। एंड उसके बाद मैंने कई चीजों पे वर्क किया, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को करती चली गई और फिर मेरे, जैसा मैंने आपको बताया, 98-99 परसेंटाइल तक मेरा पहुंच गया था। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही बताती हूँ कि मैंने किस किस चीजों पे वर्क किया और आप भी उन्हीं चीजों पे वर्क कर लेना। जो आपका छूटा हो, जिस चीज पे आप लैक करो, उस चीज को जाओ और जाके उस पर वर्क कर लेना। तो मैंने देखा कि यार क्वांट में जो स्पीड मैथ्स का पोर्शन है, मुझे समझ में आया कि इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपका जो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के ही 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 आ जाएंगे, नंबर सीरीज के 5 आ जाएंगे, या फिर इनइक्वालिटी के 5 आ जाएंगे। तो 10 to 12 मार्क्स अगर मैं आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ की बात करूं तो 12 से 13 नंबर आपको इजीली मिल सकता है। और 13 नंबर का अगर आप मतलब आपका इंक्रीज हो गया तो आपके परसेंटाइल में मार्क्स में काफी डिफरेंस आएगा। तो सबसे पहले मैंने अपनी कैलकुलेशन पे वर्क किया, डेली का 1 घंटा अपनी कैलकुलेशन स्पीड को देकर कैलकुलेशन बढ़ाने की पूरी कोशिश की। जैसा मैं आपको हमेशा बताती हूँ, टेबल्स याद किया, स्क्वायर्स, क्यूब्स, फ्रैक्शन टू परसेंट, परसेंट टू फ्रैक्शन, की सारी चीजें मैंने अच्छे से याद की, इनमें वर्क किया, डेली कैलकुलेशन
को मैंने टाइम दिया, तो यहाँ से मेरा क्वांट थोड़ा सा इंप्रूव हुआ। उसके बाद मैंने देखा कि मैं पजल बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लेती हूँ, तो स्टेप 2 मैंने यही किया कि मैंने पजल्स के लिए चीजें सर्च करना स्टार्ट की यूट्यूब में कि मैं पजल्स वगैरह कैसे कम टाइम पे बना सकती हूँ। कई टीचर्स की अप्रोच देखी, बाद में जाके मुझे अंकुश लांबा सर का जो जिस तरह से वो कंडीशंस लिखते हैं वो चीज मैंने उनकी फॉलो की, वो चीज मैंने वहां से पिक किया कि कंडीशन मुझे इस तरह से नोट करना है ताकि मेरा टाइम बचे और एक बार में ही मैं पजल को रीड करके कंडीशन लिखूं तो दोबारा मुझे स्क्रीन में पजल रीड ना करना पड़े और मैं अपने कंडीशंस के हिसाब से ही मैं पजल अपनी सॉल्व करूं। तो सेकंड जो मैंने वर्क किया वो अपने पजल एरिया में वर्क किया, थोड़ा बहुत और देखा ब्लड रिलेशन के लिए क्या किस तरह से कंडीशंस को नोट करते हैं, मिसलिनियस के टॉपिक, सिलोजिज्म वगैरह मेरा थोड़ा पहले से स्ट्रांग था, जो मैंने वन टाइम पढ़ा था वही मुझे समझ आ गया था, लेकिन जहां जहां मैं लैक करी थी उन टॉपिक्स को मैंने देखा। बिकॉज क्वांट और रीजनिंग ऐसी चीज है कि यहाँ से आप मार्क्स ले सकते हो। 2-2 3 मिनट में मेरी पजल बनना स्टार्ट हो गई थी और 1 गो में और मैक्सिमम मतलब 2 कंडीशन लेकर वो बन ही जाती थी। तो क्योंकि प्रीलिम्स के पजल इतनी हैवी नहीं आती कि आपको 4 5 6 कंडीशन बनानी पड़े, अगर आप स्मार्टली करोगे तो 2 से 3 कंडीशन में आपका पजल बन जाएगा। जब मैंने इन दोनों सेक्शन पे वर्क किया था ना, उसके बाद जो मेरे परसेंटाइल आ रहे थे वो लगभग 60-65 इतना पहुंच गए थे, क्योंकि यहाँ से लगभग मैं 12-12 नंबर इंक्रीज कर ली थी, 24-25 नंबर मेरे बढ़ गए थे, तो मेरा परसेंटाइल भी थोड़ा इंक्रीज हो गया था SBI PO लेवल का। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि यार मुझे और अगर अच्छा करना है तो मुझे अपनी अब इंग्लिश पे ही वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज क्वांट रीजनिंग में मैं जितना कर सकती थी मैंने कर लिया, अब मुझे इंग्लिश में फोकस करने की नीड है। तो मैंने इंग्लिश पे करना स्टार्ट किया, पहले देखा कि क्या कैसे करूं, उसके बाद थोड़ा एडिटोरियल्स पढ़ना स्टार्ट किए। द हिंदू का एडिटोरियल, वो एक फ्री ऐप से मैं पढ़ती थी, द हिंदू करके वो ऐप है, ओके, लाइट ब्राउन कलर की, मैंने कई बार उसको शेयर किया है, आप लोग पूछते हो कहां से पढ़ना है। उसमें डेली के सिर्फ 2 एडिटोरियल आते हैं, वो भी द हिंदू के एडिटोरियल आते हैं विद ऑल द वर्ड्स, उसमें सारे जितने भी टफ वर्ड्स है उसके मीनिंग भी दिए होते हैं, तो वो काफी कन्वीनियंट हो जाता है पढ़ना। तो मैं वहां से द आर्टिकल करना स्टार्ट की, आर्टिकल करती थी, वोकैबुलरी नोट करती थी, थोड़ा सा ग्रामर पढ़ा, ठीक है, निमिषा मैम का जो 120 रूल्स है ग्रामर का वो पूरा एक वीडियो, वो 8-10 घंटे की वीडियो है, तो वो वीडियो मैंने पूरी 2 से 3 दिन में देख ली। काफी कुछ समझ में आया क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम की हूँ, तो मुझे ये सब पता था ऑलरेडी कि नाउन प्रोनाउन ये सब होता क्या है, थोड़ा थोड़ा पता था हल्का फुल्का, और बाकी क्लैरिटी पूरी मुझे उस वीडियो से मिल गई। ऐसा करके मैंने अपने ग्रामर पे, वोकैब पे, रीडिंग स्किल्स में वर्क करना स्टार्ट किया। उसके बाद मैं क्विजेस वगैरह लगाती थी बहुत सारे, मैंने जितने क्विजेस लगाए ना, ट्रस्ट मी, मैंने प्रैक्टिस मॉक के फ्री क्विजेस भर भर के लगाए हैं, मतलब कि ना मैं 2-3 बार भी एक ही क्विजेस को लगाती थी, रीअटेम्प्ट मोड में डाल डाल के लगाती थी, और क्योंकि वो फ्री था तो मैंने उसका फुल यूटिलाइजेशन किया है। अड्डा में भी आता है, अड्डा से भी यूज कर सकते हो, और प्रैक्टिस मॉक के तो आते ही आते हैं, आप उनके डेफिनेटली यूज कर सकते हो, बेस्ट है। तो मैं वहां से इतने क्विजेस लगाई हूँ, इतने क्विजेस लगाई हूँ, क्विजेस लगाती थी और उसको फिर प्रॉपर एनालाइज करती थी। मेरा 4th पॉइंट यही है कि जो भी मैं क्विज लगाती, जो भी मॉक लगाती, जितना भी करती थी उसका प्रॉपर एनालाइज करती थी कि कोई वर्ड मुझे नहीं आ रहा है तो उसका एक्चुअल में मतलब क्या है, तो मुझे हर चीज क्लैरिटी मिल जाए। अगर मेरा कोई क्वेश्चन इंग्लिश में सही भी हो जाता था तब भी मैं वापस से जाके देखती थी एनालाइज में कि मैंने क्या सोच के उसको टिक लगाया था, एक्चुअल में आंसर क्या था। आपको रेकमेंड करूंगी कि अगर आप बिगनर हो, अभी आपको मॉक्स पे ना जाके क्विजेस वगैरह पे जाना चाहिए, यहाँ से मार्क्स इंक्रीज करो, और मॉक में जब आप फिर जाके मॉक लगाओगे तो आपके मार्क्स काफी अच्छे आने लग जाएंगे। तो फिर इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने देखा जो जो टॉपिक्स मुझसे छूट रहे हैं, जैसे क्वांट में मैंने परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, ये सब थोड़ा छोड़ रखा था जो साइड की टॉपिक्स है, और रीजनिंग में कुछ नहीं छोड़ा था, इंग्लिश में भी कुछ कुछ मतलब मैंने स्किप ही कर रखा था, जैसे उतना ग्रामर में फोकस नहीं कर रही थी, तो मैंने थोड़ा सा और चीजों को अटेंशन देना स्टार्ट किया। ग्रामर के एरर के क्वेश्चंस डेली बेसिस पे 40-50 क्वेश्चंस बनाने लगी, ताकि मेरे एरर के अगर 5 क्वेश्चन आ रहे तो आउट ऑफ 5 मेरे 3 तो सही हो, 3 नंबर तो मैं वहां से निकाल सकूं। और इसके बाद मैंने सारे टॉपिक्स जो जो मैंने छोड़े थे उसका बेसिक नॉलेज ले लिया, एटलीस्ट एक बेसिक क्वेश्चन आएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का तो मैं उसको सॉल्व कर लूंगी, एकदम कॉम्प्लिकेटेड और टफ वाला आएगा तो शायद मैं ना करूं, लेकिन उसको करना भी नहीं है। अगर आपको बहुत टफ सा या कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ रहा है, मतलब कि वो आपको सिर्फ फंसाने के लिए दिया है, वो स्किप कर दो और आगे बढ़ जाओ, तो यही है। और लास्ट चीज मैंने यही किया कि अपने पेपर सॉल्विंग अप्रोच में वर्क किया, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि स्किप कर दो, तो यही सब मैंने सीखा कि यार क्या क्वेश्चंस को पिक करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत है, कौन से क्वेश्चंस को स्किप करना है, और क्या क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत रहती है एग्जाम में। क्योंकि देखो एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आउट ऑफ 100 आप
मैक्सिमम लाइक 60 to 65 बना पाते हो एसबीआई पीओ के पेपर में। अगर पेपर का मॉडरेट लेवल भी है तब भी 65 70 इतने ही बन पाते हैं। आपको 20-30 क्वेश्चन तो छोड़ने होते हैं और हर क्वेश्चन सिर्फ 1 नंबर का है। ऐसा नहीं टफ क्वेश्चन के ज्यादा मार्क्स है और इजी क्वेश्चन के कम मार्क्स है, आपका हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही है। तो बेटर कि आप खुद ही वो क्वेश्चन को पिक करो जो ईजी हो और जो टफ वाले हो उन क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ते जाओ। कि आपको इस चीज पे आखिरी में वर्क करना है कि आपको पेपर को अटेम्प्ट किस तरह से करना है। पहले आपको इजी क्वेश्चंस पिक करने हैं, टफ वालों को स्किप करना है ना, वन लाइनर्स वाले हो तो वो फटाफट बना लो। तो इस तरह से ये आपको अप्रोच डेवलप करनी रहती है, लेकिन ये सारे स्टेप के बाद आपको एंड में करना है और आप देख लेना आपके 90+ परसेंटाइल फिक्स हो जाएंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप यू फाउंड दिस हेल्पफुल। इफ यस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप एंड तक आए हो सब्सक्राइब करना बनता है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक डाल दूंगी नीचे। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज कॉमेंट बिलो। थैंक यू।